हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। दीपावली का सारा काम हम ख़त्म हो गया। अब हम सोचे कि थोड़ा रिएक्शन चैनल देखें, बनाएं। तो हम लोग शुरू हो गए अपने अपने कामों में। तो दोस्तों, कुछ समय पहले सचिन मनीषा निकलते हैं अपने घर की सफाई के लिए। अब अम्बाला जाते हैं, जहाँ पर उनकी सासू मोम पूरा सर सफाई कर रही हैं। लेकिन वही मनीषा कोई भी हेल्प नहीं कर रही थी, क्योंकि वो जान रही थी कि ये मेरा घर नहीं है। इसी कारण वो शायद लगता है सिवान में हाँ, सिवान में जब घर की सफाई हो रही थी तो वहाँ मनीषा कुछ भी नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। इवन वहाँ पर जो खाना भी बनाना था ना, उसके लिए भी एक मेड रखी हुई थी। वही आती थी और खाना बनाकर जाती थी। और ये बर्तन के लिए भी एक मेड थी, हर चीज़ के लिए मेड रखी हुई थी। फिर भी मनीषा जो होता है ना कि हाँ चलो दीवार पोंछ दे, चाहे सामान पोंछ दे, अलमारी पोंछ दे, रैक पोंछ दे, ऐसा कुछ भी वहाँ पर कोई हेल्प नहीं होता है। वहाँ सिर्फ वो बोल रही मेरे एनर्जी खत्म हो गया है। नहीं, उनकी तबीयत तबीयत खराब है, हो गई है। दोस्तों, आए दिन उनके वीडियो में ये चीज देखने को मिल रहा था जब वो सिवान में थी। और एक मतलब कि जो भी कहिए, बहाना कहिए या फिर जो भी, उनका एग्जाम का डेट आ गया था। वो पढ़ाई में भी बिजी थी। हाँ, ये 2 दिन में कितना वो पढ़ाई कर ली वो थी। दिखा रही थी कि मेरा पेपर है और उनका पढ़ाई हो रहा है, और सारा सब्जेक्ट उसमें डिसाइड कर रही थी कि ये सब्जेक्ट है, ऐसे वैसे पूरा वो बता रही थी। पब्लिक को मूर्ख बना रहे थे। अरे पब्लिक को क्या, अपने सासू माँ को ही मूर्ख बना रही थी कि हमारा पेपर है और हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो बेचारी आंटी जी सारा काम की, सिवान का भी की और उनके मतलब गांव का भी जाके वो अपना जो भी उनसे बना, वो इस उम्र में दो बहू के रहते हुए भी सारा कुछ सर सफाई सब वो की। हालांकि लेबर ही रखी थी, तो एक लेबर से कुछ नहीं होता है। वो कपड़ों की सफाई और खुद से साफ करना, और हर एक चीज़ उनके वीडियो में हम लोग को देखने को मिल रहा था। और हम लोग को आंटी जी पर थोड़ा दया भी आ रहा था कि अरे दो बहू है जिसकी उसकी ये हाल है। नहीं, जो जिसके घर में नहीं कोई रहता है तो समझ में आता है कि कोई तो है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए, तो अपना अकेले आदमी कर रहा है। 2 बहू होने के बाद भी, जबकि एक बहू पास में है, कुछ भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं। और वही बहू जब वहां से निकलती है अम्बाला के लिए, तो फिर वो रुकते ठहरते जाती हैं। इस मतलब कि दिवाली में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, फिर भी वो उन लोग का आदत है घरों में, सबके घरों में टपकने का, जाने का। अरे भैया, आपको आराम ही करना था, होटल लेके कर लेते। इतना तो सेंस तो खैर है ही नहीं। इसको यही कहेंगे कि त्योहार में किसी के यहाँ तो जाना ही नहीं चाहिए। और इस दिन में जब सर सफाई होता है, बहुत लोग अपने घर में पेंट भी करवाते हैं, बहुत तरह के काम होता है दिवाली में, फिर भी ये किसके घर गए थे? प्रिया दीप के यहाँ गई हुई थी। वो प्रिया दीप के यहाँ गई और वहाँ जा करके, जहाँ तक देखा जाए ना, तो प्रिया दीप बोल रही थी, वो पूछी, मनीषा पूछी कि अब उतना ब्लॉग नहीं आता है। तो बोली अरे हमें इस सब में अब नहीं करता है, क्योंकि अब ना सोशल मीडिया पे ना बहुत अच्छे अच्छे जो रिश्ते होते हैं वो मैं देख रही हूँ कि जो भी अच्छे अच्छे कपल हैं वो अलग होते हुए देख रही हूँ। इस कारण मुझे डर लगता है। अब मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैं इतने में ही खुश हूँ। प्रिया दीप बोल रही थी। जहाँ तक देखा जाए ना दोस्तों, तो वो मनीषा पर टोन कस रही थी। जिस तरीके का सचिन और मनीषा का जो हुआ, आए दिन जो रिश्ते खराब हुए, इस कारण वो हमें लग रहा था कि वो उन पे टोन कस रही हैं। और वो अपना दिखा रही थी घर के, देख रही थी कि सर सफाई पूरा हुआ है, पूरा हर चीज़, पर्दा उर्दा ये सब दिखा रही थी वो। तो ठीक है। और मनीषा भी देख रही थी अच्छी तरीके से, लेकिन वहाँ से भी कुछ सीख ले तो अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं सीखती हैं कि नहीं सीखती हैं, अपने घर जाकर उतनी सफाई कर पाती हैं कि नहीं कर पाती। फिर वो जाती हैं, रास्ते में फिर गाड़ी उनका दौर निकल पड़ता है और रास्ते में पहुंचती है एक रेस्टोरेंट में,
जो कि दिखाती हैं काफी अपने महंगा वीडियो में रेस्टोरेंट रहता कि है। सबसे महंगा रेस्टोरेंट है गाइस। ये देखिए मैं सबसे महंगा रेस्टोरेंट में पहुंची हूँ। यहाँ पर ये ऐसा है, यहाँ देख लीजिए, मेनू देख लीजिए, इस तरीके से है। वहाँ तो सबसे पहले हमको लगता है कि एंट्री फीस ही लगता होगा। हाँ, बहुत ही हाई फाई वो रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं। और हमें तो भैया लगा कि इनको मिलेंगे 56 भोग का ऑर्डर की हुई है तो 56 भोग आएगा उनके इतने महंगे रेस्टोरेंट में। क्योंकि घर में दाल दाल, दाल चावल और भुजिया हाँ। खाते खाते मुंह तो भाई खराब हो गया होगा। लेकिन जो कहा जाता है ना, जो लोग जिस तरीके का जो खाते हैं ना, उसी तरीके का भैया कहीं भी चले जाओ, कितने भी महंगे रेस्टोरेंट में चले जाओ तो वही चीज खाएंगे उन लोग। भाई वही चीज खाएंगे तो खाने में क्या आता है, तो चावल और छोले और प्याज, चावल छोले और प्याज खाते हैं। कुछ तो इम्प्रूव हुआ दाल भात भुजिया से छोले चावल पर। हाँ, इतने बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद तो क्या खाते हैं भैया, चावल और छोले और प्याज। ये देख करके हमें तो हंसी का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों के भैया दिखा तो रहे हैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में कि हम इतने बड़े रेस्टोरेंट में आए हुए तो कुछ अच्छा चीज़ तो ऑर्डर कर लो, लेकिन अच्छा चीज़ जानेंगे तब ना ऑर्डर करेंगे। इनका तो मुंह भाई खाए अब तो आदमी उस रेस्टोरेंट में जाएगा भी नहीं कि हाँ ये नामी बनिया का वो जो कहावत है ना, कौन सा तो है, वही हाल हो जाएगा। खा क्या रहे हैं तो चावल छोले और प्याज खाते हैं, तो जो भी दाल चावल और ये भुजिया जो खाते खाते इनका मुंह जो हो गया है ना, जो उसी चीज पे अटके हुए हैं। जो लोग कहते हैं सही बात है, कितना भी पैसा हो जाए, कितने भी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में चले जाइए, सोच वही रहता है, लेकिन सोच आदमी का वही रहता है, अरे कुछ अच्छी चीज मंगा लेते क्या होता। तो फिर होता है, फिर वो जाती हैं अम्बाला वाले घर पहुंचती हैं। वहां पर जाकर का गाइस जो अपने घर में जो सुकून मिलता है ना, कहीं नहीं मिलता है। तो भैया आप ये बता देना कि वो जो सिवान में जो थी, क्या वो आपका अपना घर नहीं था? वो प्रिंस का घर है। हाँ, वो आपका अपना घर नहीं था? वो रंजना का घर है। तो हम मतलब इसके हिसाब से वो प्रिंस और रंजना का घर है। इसी कारण आप वहाँ सर सफाई नहीं कर रही थी, करे मेरा घर थोड़ी है, नहीं है, क्यों करें ऐसा सर सफाई। तो फिर होता है ये चीज, सुकून उनको मिलता है भैया अपने घर में। तो फिर क्या होता है, फिर वो सफाई करने लगती हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों सफाई जो नगर निगम का जो झाड़ू होता है ना, जो हमारे यहाँ नगर निगम के लोग उस झाड़ू को यूज करते हैं और रोड बहारते हैं। हाँ, तो वैसी झाड़ू को लेकर डंडे में कसकर उसी से झोल कस रहे थे, झोल मार रही थी। क्या झोल मार, और वही सचिन भाई थे। जब आंटी जी बोल रही थी कि घर की सफाई करनी है तो वो बोलते हैं कि हमरा से ना होई। हाँ, वही सचिन भाई अपने घर पे जाते हैं तो उछल के करती हैं, सब कुछ होने लगता है, दोनों मिलकर। तो आंटी जी को ये सब देखकर समझ नहीं आता है। आंटी जी इसी सब से कारण आंटी जी थोड़ा सा रहती हैं कि बच्चे उनका कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं करता है। अपने घर में लोग देख कितना उछल के, वही मनीषा जो सिवान आती है तो बीमार रहती है, पता नहीं उनको कौन सी ऐसी बीमारी घुस जाती है। और वो जब अम्बाला जाती है तो पता ना ऐसा कौन सा भूत घुस जाता है कि पूरा दम फटाफट खाना भी बन रहा है, एनर्जी आ जाता है। और वही सिवान में हर चीज का नौकरी लोग खोजने लगता है। तो ये एक दूसरे से पटदारी चलती है गाइस, एक दूसरे से। यहाँ तो सास बहू में पटदारी हो रहा है। गुतनी तो बात ही छोड़ी, गुतनी तो थी भी नहीं जब ये मनीषा थी तब। तो सासू माँ का हेल्प करना चाहिए था ना। हाँ, वहाँ भी हेल्प कर देती तो इतना कुछ रिएक्शन नहीं बनता। नहीं, इनको तो भैया, इनको तो अपने सास से ही है, क्योंकि ये शुरू से अपने सासू माँ को टारगेट की है, शुरू से। ये चीज ये बता रही, कभी भी अपने सास को नहीं लगाई है। बस रंजना जब घर में रहती है तो इनका बनावटी कुछ और रहता है, बस झूठ मूठ का रहता है, सपोर्ट कुछ भी नहीं रहता है। एक होता है ना कि चलो हम कुछ नहीं कर सके तो सास का हाथ पैर दबा, कुछ भी नहीं। वीडियो में तो कुछ भी नहीं हम लोग को दिखता है। जो आदमी एक गिलास पानी नहीं वीडियो में देता है, वो जो बैक कैमरा वो क्या करता होगा, कुछ भी नहीं करता होगा। बस इनका क्या है पता है, ये लोग सुबह उठेगा, पूजा करेगा, पूजा भी वही कभी दूध छू लेगा,
कभी सिंग खींच लेगा, कभी प्याज उठा लेगा, मतलब ये सब छू-छा के लोग जाते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं। उसके बाद सास ससुर का सिर्फ ये लोग पैर छूता है, वहीं पर इन लोग का फर्ज कर्तव्य सब खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ भी नहीं है कि हाँ हमारी सास को क्या खाना है, क्या देना है, मेरे ससुर को क्या चाहिए, टाइम से नाश्ता चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आंटी जी परेशान हो के मेड रखी थी। जब लोगों का कमेंट आने लगा कि आप कुक रख लीजिए, तो यही वो मनीषा है जो देख लीजिए अम्बाला में कैसे उड़ रही है और सिवान में जाके इनमें शक्ति तक नहीं रहती है, हमेशा तबीयत खराब, हमेशा लगता है ना कि इनका ना कुछ मतलब इनको कुछ हुआ है उस टाइप से, बहुत कमजोर है, कोई मारे तो गिर जाए। गाइस एकदम अजीब टाइप के। हम लोग को भी लगता है कि शायद अंदर से ये ना बहुत कमजोर है। तो आज ये अम्बाला में क्या हो गया, घुस गया क्या? अब यही पे लोग बोलेंगे तो लोग कहेगा कि रिएक्शन वाले लोग सिर्फ रिएक्शन देते हैं, जो देखता है वही ना। अगर आप वही यही चीज़ तो है, जब आप सिवान में करती, जिस टाइम आपकी सासू माँ कह रही थी कि सफाई करना है, उस टाइम सचिन भी पलरा झाड़ दिए कि हमसे ना होई और मनीषा से भी नहीं होगा। बेचारी लेबर रख के सारा काम करवाई और उनका एक छोटू था, वो सब देख रहे थे, चढ़ के सबकी सफाई कर रहा था, पर इनसे कुछ भी नहीं हो रहा था। एक होता है ना कि हाँ चलो सब उतर रहा, फ्लावर पॉट है तो उसको सब कुछ नहीं सफाई करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि आंटी जी कंटेंट के लिए, तो क्या करे बेचारी, उनको करना ही है वो सब काम, तो उसको कैमरे में कैद कर लेती हैं। एक तरह से कंटेंट भी हो गया और उनका सब कुछ हो गया। आज वही मनीषा तो अपने घर में कर रही है, तो लोग क्या कहेंगे कंटेंट के लिए, कि उसको करना है सफाई। वहाँ पर कोई नहीं, वहाँ रंजना नहीं है, वो करेगी। वो मनीषा का घर है, अपना घर। जाते ही बोली कि अपने घर में सुकून जो मिलता है वो कहीं नहीं है। तो सिवान का घर वो उनका नहीं है, सिवान का घर रंजना का। इसका मतलब ही ना है कि वो रंजना का घर है, वो तो रंजना करे, मेरा नहीं है। तो आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक रहने दीजिए, आगे बात आगे जो भी बात आएगी होगा हम लोग लाएंगे अपने रिएक्शन में। यही है बड़ी बहू का फर्ज जो मनीषा निभा रही है बहुत अच्छे से। लोग बोलते हैं कि मनीषा बहुत भोली भाली है, नहीं बहुत सीधी है। तो मनीषा क्या है, तो वो तो दिख रहा है, ऑन कैमरा दिख रहा है। तो बाबा मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।